Hello, here is a question 1.138 of Irodo. It's a nice one. So let's read it and then I'm going to explain the solution. Question says a horizontal plane supports a stationary vertical cylinder of particular radius r. तो ये एक सिलेंडर है जो कि वर्टिकल है और ये स्क्रीन का जो प्लेन दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल है और ये सपोर्टेड है, दैट मीन्स इट्स फिक्स्ड। और एक डिस्क ए को अटैच किया गया है इस थ्रेड से जो कि थ्रेड ए बी है और थ्रेड की लेंथ कितना है L0, सो दैट्स व्हाट इट रीड्स। हॉरिजॉन्टल है और ये टॉप व्यू दिखाया गया है। सो पिक्चर समझना है, ये सिलेंडर है और इसका ये रेडियस है, यहाँ पर थ्रेड रैप्ड था तो यहाँ से एक थ्रेड यहाँ से एक्सटेंड होता है और डिस्क को कनेक्ट करता है। डिस्क को वेलोसिटी V0 दिया जाएगा। सो ये डिस्क इस तरह के एक पाथ पे जा करके सिलेंडर को फिर से स्ट्राइक करेगा और जब ये डिस्क यहाँ से चल करके सिलेंडर को स्ट्राइक करेगा तो इतने ड्यूरेशन में कितना टाइम लिया होगा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। फ्रिक्शन को इग्नोर मारना है, सो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द ग्राउंड और ये सिलेंडर तो फिक्स्ड है। सो जब ये डिस्क ऐसे चलेगा तो इसकी जो लेंथ इनिशियली L0 है वो डिक्रीज करते रहेगी, फाइनली कितना हो जाएगी 0। तो अपने को इसकी थ्रेड की लेंथ को अगर कैच करना है तो फाइनली 0 करना है। किसी टी टाइम के बाद इसका ये थ्रेड कुछ ऐसा हो गया होगा और यहाँ पर कोई एंगल ट्रैवल कर गया होगा। सो कुछ तो स्ट्रिंग का कुछ तो ये थ्रेड का पोर्शन जो है वो रैप हो गया है। इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी डिस्क की वो टेंजेंशियली रहेगी, इसका नाम हम v दे देते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम और वेट करते हैं डेल्टा टी जो कि बहुत स्मॉल टाइम होगा। उसके बाद देखते हैं कि ये थ्रेड थोड़ा सा ऐसा आगे निकल जाएगा और ये जो एंगल क्रिएशन आएगा उसका नाम डेल्टा थीटा कर सकते हैं। जितना डेल्टा थीटा यहाँ पर आएगा वही डेल्टा थीटा का एंगल क्रिएशन यहाँ पर भी होगा सेंटर ऑफ द सिलेंडर पर। सो इस पॉइंट को हम यूज़ करेंगे। ये डेल्टा थीटा है सेंटर पर और ये डेल्टा थीटा यहाँ पर है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेट द स्ट्रिंग का जो या थ्रेड का जो लेंथ है वो L है। अच्छा, उसके डेल्टा टी टाइम के बाद जो लेंथ में चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, तो ये वैसे लेंथ हो जाएगी L माइनस डेल्टा L विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली L के बराबर हो जाएगी। सो वी कैन थिंक ऑफ कि जो दूसरा वाला ये लेंथ है ये ऑलमोस्ट L है, थोड़ा सा डिक्लाइन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सिंपल सा रूल कि जो एंगल बनता है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू चेंज इन द लेंथ डिवाइड बाई रेडियस। ये कहाँ से, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल टाइप, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसको अगर हम चाहें तो डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। जब डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी और ये आ जाएगा -1/r डी एल डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। इनको हम चाहें तो डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, चेंज बहुत छोटा है। सो एक इक्वेशन ये हमारे पास है जो आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फर्दर अगर हम डिस्क को अपना पार्ट समझते हैं और उसका BD बनाते हैं और उस पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, सो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जब डिस्क मूव किया तो इस पर डिस्क पे लगने वाले फोर्सेस के नाम पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा और टेंशन होगा। सो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल है, नॉर्मल भी वर्टिकल है, उसका वर्क डन 0 आएगा। टेंशन हमेशा क्या लगेगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर लगेगा, सॉरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। तो यहाँ भी है और यहाँ पे वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। सो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेंगे उनका वर्क डन 0 रहता है क्योंकि वो केवल डायरेक्शन चेंज करते हैं और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते हैं। सो ये भी 0 हो गया। दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी। डिस्क का मास वही रहेगा, इसका मतलब उनकी वेलोसिटीज बराबर रहेंगे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगे, विच बेसिकली इंडिकेट्स कि ये जो डिस्क है ना वो सेम स्पीड से चलेगा जब तक इसको हिट नहीं करता है। तो v की वैल्यू V0 के बराबर रहेगी। तो एक ये छोटा सा प्रूफ था जिससे पता चला कि कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला है। नाउ फर्दर मोर, अगर हम इसी पिक्चर को जो आप पे बनाया था इस वाले पोर्शन को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएं तो ये डेल्टा थीटा एंगल टर्न अप हुआ है और ये L लेंथ के अप्रोक्सीमेटली है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया होगा डिस्क ने, डिस्टेंस कवर किया होगा dt टाइम में, उसको डेल्टा S बोल सकते हैं। तो डेल्टा S की जो वैल्यू आएगी वो L इंटू डी थीटा आ जाएगी। उसको अगर हम dt से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू L डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। ds बाई डी टी जो है, या डेल्टा S बाई डेल्टा टी है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पीड। सो ये स्पीड हो गया आपका और ये L हो गया। डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी बचेगा। सो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी अभी यहाँ पे निकाला हुआ था, इसको यहाँ पे पिक कर लेंगे।
सो दोनों को मर्ज करने से अपने को मिलेगा कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है वी नॉट बाई एल, और वहाँ से निकला था -1 बाई आर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा एल बाई डेल्टा टी को हम डी एल बाई डी टी लिख सकते हैं माइनस वी नॉट आर अपॉन एल। फिर इसके बाद इसके वेरिएबल एक साथ ले आओ, एल वेरिएबल है, सो एल डी एल इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आर डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से टी, और ये इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ एल नॉट था, फाइनली कितना हो जाना चाहिए 0, जब स्ट्राइक करेगा। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा एल स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगाने के बाद माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई 2, यहाँ से माइनस वी नॉट आर, एंड देन इट्स ऑब्वियस कि माइनस कैंसिल आउट हो गया, टी की जो वैल्यू निकाली हुआ है एल एन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 वी नॉट इंटू आर, ये अपना आंसर बन गया। तो ये वो टाइम है जिस टाइम के बाद ये जो डिस्क है जो अपने स्टार्ट किया था यहाँ पर, ये डिस्क इतने टाइम के बाद यहाँ से जा कर के यहाँ पर हिट करने वाली, जहाँ हिट करेगी उसको हिट करेगी इतने टाइम के बाद। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, और इवन दो ये जो पाथ है, पाथ लेंथ निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट था, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट द टाइम आफ्टर which this disc is going to strike the cylinder. I hope you liked it. Thank you.